किसान का बेटा कान्हा धनगर आपके अपने चैनल कान्हा सर ऑफिशियल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, आज मेरे साथ मौजूद हैं ग्राम पंचायत खांडा के समाज सेवी संजय यादव जी, जिनसे हम आपको कराएंगे रूबरू। संजय यादव जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे अपने चैनल कान्हा सर ऑफिशियल में। तो यादव जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा, जिस प्रकार से अभी माहौल चल रहा है, देश में कोरोना की स्थिति चल रही है, तो क्या संदेश देना चाहेंगे समाज देशवासियों के लिए कि कोरोना से किस प्रकार से बचा जा सकता है? देखिए, देश में मेडिकल इमरजेंसी है। तो जहाँ तक गवर्नमेंट का सवाल है, तो गवर्नमेंट अपने स्तर से देख रही है। बिल्कुल। तो इसमें लोगों को जागरूक होना, सतर्क रहना, बहुत ही ज़्यादा इमरजेंसी हो तो सकल बाहर जाना, घर पर ही रहना, यही सुरक्षित है। और हम तो यही कहना चाहेंगे कि लोग अपने घर पर रहें, सुरक्षित रहें, क्योंकि देश में जिस प्रकार हालात बन रहे हैं उसके हिसाब से लोगों को घर पे ही रहना उचित समझा जाए। फिर भी भारत सरकार ने लगातार लॉकडाउन पर लॉकडाउन किए और फिर भी स्थिति सुधरती हुई नजर आई, लेकिन कुछ दिनों बाद ही, 1 या 2 महीने बाद अनलॉक 1 कर दिया गया और अभी भी भारत तीसरे नंबर पर पहुंच गया है संक्रमित मामलों के आंकड़ों को देखा जाए तो क्या है, फिर भी ये बाजारों को खोल दिया गया है, तो लोग फिर भी इस चीज़ को समझ नहीं पा रहे हैं। तो इसमें कुछ तो लापरवाही रही है हम लोगों की, क्योंकि उस स्तर से काम नहीं हो रहा है इस पर जिस स्तर पे होना चाहिए। बिल्कुल। जैसे जैसे ये लॉकडाउन 1, 2, 3 तक चला, बिल्कुल, उसके बाद अनलॉक हो गया, उसमें ये स्थिति ज़्यादा बिगड़ी है। फिर भी अब यादव जी, आपने देखा होगा कि एक तो कोरोना की मार भारत देश पर चल रही है, उधर चीन ने आक्रमण कर दिया भारत पर, वहाँ पर गलवान घाटी में। उसके बाद भी भारत के 20 सैनिक शहीद हो गए। उसके बाद में भारत ने जवाब में भी हमला किया और भारत के सैनिकों ने बहुत ही अच्छा प्रदर्शन करके उनको पीछे हटा दिया। अब चीन इस चीज़ से बाज नहीं आ रहा। पहले उसने कोरोना वायरस अटैक किया, अब वो भारत पर आक्रमण करना चाहता है। क्या नीति है चीन देश की? देखिए, जो हमारे बहादुर जवान शहीद हुए हैं, बिल्कुल, उन्हें बहुत बहुत नमन करता हूँ। साथ ही एक संदेश देना चाहता हूँ अपने देशवासियों को, चीन के सामान का जितना बहिष्कार किया जाए उतना बहिष्कार करें। कोई भी चीन का आइटम हो उसको न खरीदें। जितने भी ऐप हैं सब खत्म कर चुकी गवर्नमेंट। भारत सरकार ने 59 ऐपों पर बैन लगा दिया, उसमें टिकटॉक भी शामिल है, जो आजकल के युवा टिकटॉक पर फेमस हो रहे थे। तो क्या लगता है, जिस प्रकार से सरकार ने टिकटॉक जैसे ऐप पर बैन लगाया है, तो ऐसा हुआ भारत सरकार नहीं कर सकती कि टिकटॉक जैसा कोई ऐसा ऐप बनाया जाए, इंडियन ऐप, भारत का ऐप बनाया जाए, जिससे जो युवा अभी कुछ थोड़े दिमाग में अपसेट हुए हैं कि टिकटॉक पर हम अच्छे बड़े फेमस हो रहे थे, नए नए कलाकार निकल के आ रहे थे, तो ऐसा ही एक भारत का ऐप बनाया जाना चाहिए जिससे जो युवा हैं उनके अंदर उनका टैलेंट बाहर आ सके। लगता है आपको ऐसा होना चाहिए? देखिए, ऐसा होना चाहिए जिस प्रकार से हमारे युवाओं में जो जोश था टिकटॉक को देखते हुए, तो ऐसा मैं चाहता हूँ गवर्नमेंट से, जैसे हमारे मुकेश अंबानी जी हैं, कोई ऐसा ऐप तैयार करें जिससे युवाओं में एक जोश पैदा हो। फिलहाल में आपको प्ले स्टोर में बहुत सारे इंडियन ऐप देखने को मिल रहे हैं, कोई टिकटॉक बता रहा है, कोई रोप्सो बता रहा है, लेकिन कोई भी युवा, हिंदुस्तानी युवा सेटिस्फाइड महसूस नहीं कर पा रहा है कि कौन से ऐप पर हम काम कर रहे हैं जिससे हमको आगे चल के हम एक अच्छे एफसीआर बन सकें, जिससे हमारा जो प्रतिभा है वो सामने निकल के आ सकें। तो भारत सरकार को डिसाइड करना चाहिए कि ऐसा ऐप बनाया जाए जिससे क्या है, वो सारे युवाओं का फोकस उसी ऐप पर हो। लगता है आपको ऐसा होना चाहिए? देखिए, ऐसा होना चाहिए मेरे हिसाब से। अगर ऐसा होता है तो जितना भी हम लोग जो डाटा हमारा जो चोरी हो रहा था या चीन के द्वारा और कुछ हो रहा था, इसमें वो नहीं होना चाहिए और इंडियन ऐप होना चाहिए, जिससे 135 करोड़ जनसंख्या है। मान लो मुकेश अंबानी जी हैं, वो ऐसा करते हैं, तो मेरे हिसाब से ये युवाओं के लिए बहुत सुनहरा मौका होगा और अच्छे कलाकार फिर निकलेंगे देश के लिए। बिल्कुल। तो साथियों, हमारे साथ मौजूद थे संजय यादव जी, जो समाज सेवी हैं और लगातार अपने ग्राम पंचायत वासियों की सेवा करते हुए नज़र आते हैं और ऐसे ही समाज सेवी हमारे साथ जुड़ते रहते हैं। तो आज हम आपके सामने लेकर आए थे संजय यादव जी को, जिन्होंने आपके बारे में बताया कि कोरोना से पूरा भारत देश ही नहीं बल्कि पूरा विश्व गुजर रहा है। तो इसलिए साथियों, मैं आपसे निवेदन करता हूँ और इनकी भी अपील थी नेताजी की, और मैं भी आपसे पुनः निवेदन करता हूँ कि आप घर में रहें, सुरक्षित रहें
आपको आवश्यक सामान लेना हो तभी घर से बाहर निकलें। सैनिटाइज़र, मास्क का इस्तेमाल हमेशा करते रहें, जिससे क्योंकि खुद अपनी सुरक्षा करोगे तो खुद आपका जीवन फ़ायदेमंद होगा। तो साथियों, एक बार पुनः निवेदन करता हूं कि मेरे अपने चैनल कान्हा सर ऑफिशियल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक बटन दबाकर कमेंट अवश्य करें। जय हिंद, जय भारत।